मुझे भूख लगी है, एक हॉट डॉग ले ले। आई एम सॉरी बेटा, मेरे पास सिर्फ राशन के ही पैसे हैं। लेकिन आज मेरा बर्थडे है। ओके चलो आओ। जरा सुनिए सर, हॉट डॉग कितने का है? $3। क्या विक कार्ड चलेगा? अरे मैम, मैं ये कार्ड वार्ड नहीं लेता हूँ, मुझे सिर्फ कैश चाहिए। अगर मैं $2 दूं तो चलेगा? कोई छोटा वाला भी चलेगा? अरे मैंने यहाँ कोई लंगर खोल रखा है क्या? पूरे पैसे दो। आई एम सॉरी इसबेला, वादा करती हूँ घर पहुंचते ही कुछ बनाकर खिला दूंगी। ओके ओके। थोड़ी हेल्प कर दीजिए। काश मैं कर पाती। सच कहूं तो आपके पास मुझसे ज्यादा पैसे हैं। ओह, सुनकर बहुत दुख हुआ। अरे हाँ, इसके लिए एडवांस में बधाइयाँ। थैंक यू। उम्मीद है आपका दिन अच्छा रहेगा। हेलो, क्या आप विक कार्ड लेते हैं? ओह अच्छा, तुम उनमें से हो। मैं समझी नहीं। क्या तुम जानती हो कितना गुस्सा आता है जब मुझे काम करना पड़ता है और तुम लोग घर में आराम से बैठकर मेरे दिए टैक्स से मुफ्त की रोटियां तोड़ते हो? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, आप नहीं जानते इन पर क्या बीत रही है। छोड़ो ना, मुझे चुप ही रहना चाहिए था। जवाब है हाँ, हम कार्ड्स एक्सेप्ट करते हैं। चलो इसबेला, मुझे सोचने दो। स्ट्रॉबेरी? ओह, ये रहा आपका चेंज। थैंक यू सो मच। बाय। आपका हुआ 1298। और ये केक मिक्स भी डाल दीजिए। इसका बिल मुझे अलग से बनाना पड़ेगा। क्या ऐसा क्यों? अनजान बनने की जरूरत नहीं है। तुम अपने विक कार्ड पर केक मिक्सचर जैसी लग्जरी चीज नहीं खरीद सकती। आई एम सॉरी, मैं पहली बार ये कार्ड इस्तेमाल कर रही हूँ। हाँ, इसका कितना होगा? मैं कैश दे दूंगी। $210। अरे यार, तो फिर इसे वापस रख दो। क्या? नहीं, मेरे बर्थडे पर हम केक खाने वाले थे। जानती हूँ बेटा, मैं वादा करती हूँ कि मैं ये लो। क्या? नहीं, सच में फिक्र मत करो, ले लो। नहीं, मैं ये नहीं ले सकती, लेकिन इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, ले लो प्लीज। नहीं, उसे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। वो पहले से ही मुफ्त का सामान ले चुकी है। लेकिन ये प्रेग्नेंट है, इनकी एक बेटी भी है। मुझे बुरा लग रहा है। क्या लगता है ये प्रेग्नेंट क्यों हुई है? ताकि सबकी सिंपैथी ले सके। वाह, मैं कुछ कहूँ? किसी को जाने बगैर उसके बारे में फैसले नहीं करने चाहिए। अगर तुम्हें मेरी बातें इतनी ही बुरी लग रही हैं, तो ये आलसीपन छोड़कर कोई काम क्यों नहीं कर लेती हो तुम? मैं काम करती थी, मेरा अपना बिजनेस भी था, पर पता है, पिछले कई सालों से मैं अपने पति के साथ मिलकर अपना रेस्टोरेंट चलाती थी। कस्टमर्स की लाइन लगी रहती थी और बिजनेस दिन ब दिन बढ़ रहा था। हालांकि बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन हमें बहुत मजा आता था। जब हमें पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूं, तो हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हम खुश थे कि हमारे यहाँ दूसरा बच्चा होने वाला है। लग रहा था जैसे हमारे सपने पूरे होने का वक्त आ गया है। और फिर एक दिन मैंने इज़ाबेला के साथ घर में रहने का फैसला किया और मेरे पति काम पर चले गए। उन्होंने जाते हुए मुझे किस किया और कहा कि वो जल्दी वापस आएंगे। लेकिन वो कभी घर लौटकर वापस नहीं आए।
एक पुलिस ऑफिसर ने आकर मुझे बताया कि मेरे कार्लोस की कार का एक्सीडेंट हो गया और वो बच नहीं पाए। रोने के सिवा मेरे पास कोई चारा नहीं था। पति के जाने के बाद प्रेग्नेंट होने की वजह से मैं रेस्टोरेंट को अकेले नहीं चला सकती थी, इसलिए मैंने वो रेस्टोरेंट बंद कर दिया और वो जगह भी छोड़ दी। मैंने गुजारा करने की कोशिश की, मैंने छोटा घर ले लिया और अपने खर्चे भी कम कर दिए, लेकिन जब लगा कि मैं अपनी बेटी का भी पेट नहीं पाल सकती, तब मैंने सरकार की मदद लेने का फैसला किया। इसका मतलब मेरे पास भी काम था और पति भी, लेकिन सब खत्म हो गया। सच बात यह है कि मेरे लिए सरकार की मदद लेने का फैसला करना आसान नहीं था, लेकिन मैं अपनी बेटी के लिए और अपने होने वाले बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अफसोस आपको ये सब झेलना पड़ रहा है। आई एम सो सॉरी। थैंक यू। क्या कहानी बनाई है, सच में मैं तो इमोशनल ही हो गई। एक बात कहूँ, कभी कोई काम करने का मूड हो तो एक्ट्रेस का काम आसानी से मिलेगा। तुम्हारे पास कहने के लिए और कुछ नहीं है? मेरी कहानी सुनने के बाद भी? देखो, मेरे पास ऐसी फालतू कहानियों के लिए टाइम नहीं है और मुझे काम भी करना है। तो क्या तुम्हें केक चाहिए या नहीं? प्लीज ले लो ना। मैं और कुछ सुनना नहीं चाहता। थैंक यू। मैं बाकी वापस कर अरे नहीं, अपनी बेटी को हॉट डॉग खिलाना, इसके लिए मेरी तरफ से बर्थडे गिफ्ट समझ लेना। थैंक यू। समझ नहीं आता क्या कहूँ। कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। तैयार हो बेटा स्ट्रॉबेरी केक खाने के लिए? बिल्कुल तैयार हूँ। सिंथिया, ओ माय गॉड, हाय। मोनिका, तुम यहाँ ये रहा कैसे? तुम्हारा चेंज और तुम्हारा फूड स्टॉप कार्ड। आपका दिन अच्छा रहे। थैंक्स। थैंक यू। मैं किन लफ्जों में आपका शुक्रिया अदा करूं? कोई बात नहीं। और फिर से हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। चलो बेटा, तुमसे मिलकर अच्छा लगा मोनिका। चलो तुम्हें हॉट डॉग दिलाती हूँ। क्या सच में लेंगे? हाँ। सिंथिया, 1 मिनट बात कर सकती हूँ? दरअसल मुझे तुमसे कुछ काम था। हाँ क्यों नहीं, बताओ। जानती हो, तुम्हारे जाने के बाद मेरा दूसरा किराएदार सिर्फ 6 महीने ही टिक पाया। रेस्टोरेंट कैसे चलाना है तुमसे अच्छा कोई नहीं जानता। ओह, खुशी हुई, थैंक यू। पुराने कस्टमर्स अब भी आकर तुम्हारे बारे में पूछते हैं। मैं बस ये पूछना चाहती थी, क्या तुमने कभी दोबारा रेस्टोरेंट खोलने का नहीं सोचा? मैं तुम्हारी सोच की कदर करती हूँ, लेकिन इस बीच बहुत कुछ बदल चुका है। अब मेरे साथ पार्टनर के तौर पर मेरे पति नहीं है, इसलिए मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा, पर थैंक यू। अगर मैं तुम्हारी पार्टनर बन जाऊं तो, और वो भी 50-50 पर? ये भी नहीं हो सकता। मेरे पास 50% लगाने के लिए पैसे नहीं हैं, क्योंकि गुजारा ही मुश्किल से हो रहा है। हाँ, सारा पैसा मैं लगाऊंगी। हम रेस्टोरेंट को चलाने के लिए एक मैनेजर रख सकते हैं, इसलिए तुम्हें सारा दिन खड़े रहने की जरूरत नहीं होगी। तुम्हें सिर्फ कस्टमर्स का ध्यान रखना होगा और बाकी सब कुछ हम देख लेंगे। तो क्या ख्याल है? सच में? हाँ, मैं मॉम, हाँ बोल दो ना। आप हमेशा रेस्टोरेंट की ही बातें करती रहती है और आपको सारा काम भी नहीं करना पड़ेगा। तो देखा, लगता है अच्छा वक्त फिर से आने वाला है। तो क्या कहती हो? बोलो बोलो बोलो। ठीक है, मैं करूंगी।
इजाबेला और सिंथिया इकट्ठे फिर से रेस्टोरेंट खोलने को लेकर बहुत खुश हैं। कुछ हफ्ते बाद उन्होंने फिर से रेस्टोरेंट की ओपनिंग की। सिंथिया के पुराने ग्राहक उसके दोबारा आने से खुश थे और उसे सपोर्ट करने के लिए आगे आए। जल्दी ही बिजनेस चल निकला। टेबल हमेशा फुल रहते और ग्राहक हमेशा खुश। सिंथिया का रेस्टोरेंट फिर से बहुत अच्छी तरह चलने लगा, लेकिन थोड़ी मदद के साथ। सिंथिया और इजाबेला पुराना घर वापस लेने में कामयाब हो गए। सब कुछ अपने आप ठीक होता जा रहा था। सभी लोग और आने वाला बच्चा बहुत ज्यादा खुश थे। और फिर एक दिन सिंथिया उसी स्टोर पर फिर से वापस आई। तो तुम उनमें से हो? हाँ, मैं कुछ समझा नहीं। जो तुम्हारी तरह सरकार के बहुत पैसे हो पर... गया, प्लीज इसकी बातें मत सुनना। एक्सक्यूज मी, आप हैं कौन और आप मेरे काम में टांग क्यों अड़ा रही हैं? एक काम कीजिए, आप ये सामान ले लीजिए, बिल मैं दे क्या दूंगी। सच में? हाँ। ओह, थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं। और हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। मालकिन होने का नाटक क्यों कर रही हो? ओह, मैं नाटक नहीं कर रही। मैं यहाँ की मालकिन ही हूँ, लेकिन पार्टनरशिप में हूँ। हमने ये स्टोर बंद कर दिया है। क्या मुझे समझ नहीं आ रहा, ये सब कैसे हो सकता है? वेल, जैसा इन्होंने कहा था, किसी के बारे में फैसला करने से पहले उसे अच्छी तरह जान लेना चाहिए। ये लो बेटा। थैंक यू। यू आर वेलकम। और ये तुम्हारे बाकी पैसे। ओह, कोई बात नहीं, आप रख लीजिए। सच में? थैंक्स। एक मिनट, तुम तो... रॉजर, हमारे रेस्टोरेंट का मैनेजर, और अब इस जगह को भी यही संभालेंगे। दिमाग खराब हो गया क्या? मैं एक बेघर आदमी के नीचे काम नहीं कर सकती हूँ। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें निकाल रही हूँ। क्या सच कह रही हो? वैसे भी मुझे ये जॉब बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। बाय। तो कैसा लग रहा है? झूठ नहीं बोलूंगी, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। तो आज स्ट्रॉबेरी केक बनाए? सिर्फ यही क्यों, चॉकलेट भी बनाते हैं। ये आप सोच रहे होंगे हमारी ये हालत कैसे हुई। माँ की जिंदगी में कभी अच्छे दिन आते हैं और कभी बहुत बुरे दिन आते हैं, कभी सुख तो कभी दुख, और आज शायद वैसा ही बुरा दिन है। बताती हूँ। वैसे तो मेरे दोनों बच्चे बहुत प्यारे हैं, कभी शरारत नहीं करते, पर हाँ, अगर माँ पूरे दिन काम में उलझी रहे तो 6-8 साल के इन बच्चों का मूड आखिर खराब हो ही जाएगा। आज सुबह से ही मैं काम को लेकर बहुत जोश में थी, एक सुपर मॉम की तरह, पर मुझे नहीं पता था कि मैं बच्चों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही थी। जैसे ही मेरी कॉन्फ्रेंस कॉल शुरू हुई, बच्चों ने मेरा ध्यान खींचने के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया। बच्चों को कैसे समझ आएगा कि उन्हें 30 मिनट चुपचाप बैठना चाहिए ताकि माँ अपना काम पूरा कर सके, या ये कि ऐसे में कचरे में हाथ नहीं डालना चाहिए और ना ही 50 बार खाने के लिए चिप्स मांगने चाहिए। अच्छा, देती हूँ, इसे लो और आप चुप हो जाओगे और दोनों शेयर कर। या ये कि उन्हें शेयर करना चाहिए और घर को गंदा नहीं करना चाहिए। आज मुझे अपनी कॉल छोड़नी पड़ी। मैंने अपना लैपटॉप बंद किया और मैं झुंझलाने लगी। मैं गला फाड़ कर चिल्लाने लगी, रोने लगी। फिर मैं जमीन पर बैठकर आंसू बहाती रही, रोती रही। बदकिस्मती से मेरे बच्चों को मेरा ये रूप देखना पड़ा
लेकिन शुक्र है बच्चे रहम दिल होते हैं और माफ करना जानते हैं। वो जानते थे मैं उनकी वजह से ही रो रही हूँ, तो दोनों पास आकर मुझसे लिपट गए और उन्होंने मुझे एहसास करवाया कि मेरे सबसे बुरे वक्त में भी वो मुझे ही सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। तो देखा आपने, किसी दिन मुझ में आत्मविश्वास होता है, कॉन्फिडेंट फील करती हूँ, और किसी दिन लगता है मैं अच्छी माँ हूं भी या नहीं। आज शायद मेरा अच्छा दिन नहीं था, पर ऐसे दिन आते हैं। चलो बच्चों, अब मिलकर सब साफ करते हैं। और अब मुझे महसूस हो रहा है कि ऐसे बुरे दिन में भी मैं फिर से एक बार कोशिश भी कर पाऊं, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। एमी, यहाँ अकेले बैठकर क्या कर रही हो? ओह हाय मिसेस थॉमसन, बस कार का इंतजार कर रही हूँ। हाँ, क्या तुम्हें यकीन है वो आएंगे? हाँ, बस थोड़ा लेट हो गई है। ठीक है, तो मैं तुम्हारे साथ इंतजार कर लेती हूँ। वैसे भी कल फील्ड ट्रिप की मंजूरी के लिए मुझे तुम्हारे पेरेंट्स का साइन चाहिए, तो इससे बात बन जाएगी। ओह, लगता है वो आ गई। हाय, माफ करना, मैं लेट हो गई, मैं फंस गई थी। स्कूल 20 मिनट पहले खत्म हो चुका था। बेचारी एमी यहाँ अकेले इंतजार कर रही है, ज्यादा सेफ नहीं है। अब मैं जानती हूँ और माफी चाहूंगी, काम से लेट फ्री हुई और ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा था, जल्द से जल्द आने की कोशिश की। स्कूल के पहले दिन ही ऐसा होना अच्छी शुरुआत नहीं है। आपको पता है ना, अगर दोबारा ऐसा हुआ तो नोटिस देना पड़ेगा। मैं समझ सकती हूँ, वादा करती हूँ ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। तुम ठीक हो? मैं बस गेम खेल रही थी, जानती थी आप आ जाओगे। बढ़िया, चलो चलते हैं। रुकिए, इस पर एमी के पेरेंट्स का साइन चाहिए। ये कल एक्वेरियम की फील्ड ट्रिप के लिए है। ओह ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा पेन कहाँ है? आप साइन नहीं कर सकती, पेरेंट को साइन करना है। हाँ मुझे पता है, मैं एमी की लीगल गार्डियन हूँ। ऐसा मुमकिन नहीं है, तुम बस 18 साल की हो और इस उम्र में गार्डियन नहीं बन सकते। दरअसल मैं 21 साल की हूँ और एमी का ध्यान काफी लंबे समय से रख रही हूँ। बात ज्यादा समझ में नहीं आ रही। बहुत लंबी कहानी है, पर अगर आपको कोई प्रूफ चाहिए तो मैं आपको डॉक्यूमेंट्स दिखा सकती हूँ। मैं इसके बारे में स्कूल से बात करूंगी। आपने अपना नाम क्या बताया था? क्वीन। जानती हूँ थोड़ी अजीब स्थिति है। इतना तो कहूंगी, तुम स्कूल टाइम पर पिक करने भी नहीं आ पाई, और तुम जितनी यंग हो, पता नहीं तुम्हें गार्डियन बनने के लिए फिट हो भी या नहीं। मैं जानती हूँ मैं यंग हूँ, पर मेरी उम्र मेरी काबिलियत नहीं दर्शा सकती। सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं काफी अच्छे से सब कर लेती हूँ। तुम्हारा क्या कहना है एमी? हाँ, क्वीन बेस्ट है। मेरी नजरें तुम पर बनी रहेंगी। ठीक है, चलो एमी अब घर चलते हैं। बच्चे, सारा सामान पैक कर लो, अब चलते हैं। बस अगले 15 मिनट में आ जाएगी। मिस फेस, आपके पास लंच है ना? लगता तो है। अब एमी, तुम्हारा लंच कहाँ है? एमी, क्वीन ने तुम्हें कुछ खाने के लिए नहीं दिया? नहीं, पर वो जल्द ही देने आने वाली है, ऐसा मुझे लगता है। विश्वास नहीं होता, बेचारी एमी को लंच भी पैक करके नहीं दिया। शायद भूल गई हो। बहाना है बस। सारे पेरेंट्स ये ध्यान रखते हैं कि उनके बच्चे के पास कुछ खाने के लिए हो। बहुत लापरवाह है। मुझे यकीन है जानबूझकर नहीं किया होगा। आपने स्कूल से कंफर्म किया था ना कि क्वीन ही उसकी गार्डियन है? हाँ, यकीन करो, वो लड़की बिल्कुल भी इसके गार्डियन बनने के काबिल नहीं है। मैं प्रिंसिपल से इसके बारे में बात करूंगी।
हे, ये रहा तुम्हारा लंच। प्लीज, तुम चिकन नगेट से लाई हो ना? फ्राइज और बारबेक्यू सॉस के साथ तुम्हारे पसंदीदा। हाँ, शुक्रिया क्वीन। बाद में मिलते हैं। क्वीन, तुम बस ये लंच लेकर आई हो? बहुत अनहेल्दी है ये। हाँ, पर ये रोज ऐसा खाना नहीं खाती। ओके, तो तुम रोज इसे खाना भी देती हो? विश्वास नहीं होता आप ऐसा सवाल पूछ रही हैं। ओके क्वीन, तो तुम क्या बनाती हो? आपको ये सब जानने की जरूरत नहीं है। आखिर सवाल से बच ही गई। आपको क्या लगता है कि मैं एमी को भूखी रखती हूँ? मुझे बेवकूफ मत समझो, मैं भी कभी 21 साल की थी। तुम लंच इसलिए नहीं बना पाई क्योंकि तुम सारी रात पार्टी कर रही होगी। दरअसल मैं फुल टाइम जॉब करती हूँ और फिर फुल टाइम स्कूल भी जाती हूँ, इसलिए मैं पार्टी नहीं कर रही थी। सही कहा। तुम आज एमी की चिंता मत करो, मैं इसको लंच खरीद कर दे दूंगी ताकि इसे ये उल्टा सीधा न खाना पड़े। हाय, क्या मैं देख सकती हूँ? ठीक है। शुक्रिया। आप इन सबको चलने के लिए तैयार कीजिए। ठीक है, ठीक है बच्चों, सब यहाँ आओ। नहीं रुकिए, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? एमी ने ही ये मंगवाया था। मैं इसके लिए कुछ अच्छा खाना लाऊंगी जो कि कोई जिम्मेदार पेरेंट करता। अब तुम जा सकती हो। पर आप ऐसा नहीं कर सकते। मैंने कहा गुड डे क्वीन। चलो सब चलते हैं, बस ज्यादा देर इंतजार नहीं कर सकती। ये लो। अब तुम्हें कुछ मदद चाहिए? हाँ, मैं बस ये। मैं देखती हूँ। हाय। हाय, मैं मिस मायर से मिलना चाहूंगी। मैं ही हूँ। मेरा नाम जूली है और मैं सीपीएस में केस अधिकारी हूँ। चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विसेज। अब माफ कीजिएगा, पर क्या आपके पास सही पता है? आप क्वीन मायर्स है ना? हाँ, बस मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ। मैं एक छोटी सी होम विजिट के लिए आई हूँ। कोई दिक्कत ना हो तो क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ, क्या किसी ने आपको फोन किया था? समझ नहीं आया, आप यहाँ क्यों आई हैं? हमारे पास कंप्लेंट आई थी तो मैं बस रूटीन जांच के लिए आई हूँ। किसने करी? बदकिस्मती से हमें ये बताने की अनुमति नहीं है। मुझे पता है किसने करी होगी। आप अंदर आ सकती हैं, मैं एमी की होमवर्क करने में मदद कर रही थी। शुक्रिया। चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विसेज? क्या सच में? माफ कीजिएगा, पर आप ऐसे अंदर नहीं आ सकती। आपको अंदाजा भी है मैं कितनी परेशान हूँ। मैं नहीं चाहती आप मुझे और परेशान करें। पता है क्वीन, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है कि तुम एमी का ध्यान नहीं रख पाती एक मदर की तरह। मुझे बस चिंता होती है। तो आपकी वजह से वो उस इकलौते इंसान से भी दूर हो जाएगी जो उसे प्यार करता है। मैं जितना ध्यान रखती हूँ उतना कोई और नहीं रख सकता। देखो, बहुत सारे बच्चों को सिस्टम में जाना पड़ता है, पर वो धीरे धीरे संभल जाते हैं। एमी को जिंदगी में एक जिम्मेदार इंसान की जरूरत है जो उसकी देखभाल करे, ना कि एक बच्चे की जो उसको समय पर पिक करने भी नहीं आती है। मैं बस एक दिन लेट हुई थी और आपको बताया था कि क्या हुआ था। ओह, हमेशा बहाने। वैसे ही जैसे आप बेचारी एमी को लंच भी नहीं दे पाई थी। मैं उसको हफ्ते में एक बार फास्ट फूड खाने देती हूँ क्योंकि वो उसको पसंद है। और मैं पर अगर तुम मानती हो कि तुम एक माँ की तरह अच्छा ध्यान रखती हो तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं भी देखना चाहूंगी कि सीपीएस इस पर क्या कहता है। आपसे बहस करना बेकार है। या उम्मीद करती हूँ कि वो उसे ले जाए। क्या आपको अंदाजा भी है एमी किन परिस्थितियों से गुजरी है और मैं कैसे एमी की गार्डियन बनी? नहीं, मुझे नहीं पता। तो मैं आपको बताती हूँ, सुनिए। एमी और मैं एक साथ डैड के साथ बड़े हुए। मैं जब छोटी थी मॉम तभी गुजर गई थी और एमी की मॉम ने उसे अकेला छोड़ दिया था। हालांकि हम दोनों के पास ही मॉम नहीं थी, पर हमारे डैड ने हमें इतना प्यार दिया जिसकी हमें कभी उम्मीद भी नहीं थी। वो हमारी हर जरूरत को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत करते थे और हमारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते थे। इतना कि उन्होंने हमें कभी नहीं बताया कि वो बीमार है। जब तक एमी और मुझे पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हमारे डैड को कैंसर था, वो भी आखिरी स्टेज पर। हम परेशान ना हो इसलिए उन्होंने हमें ये बात कभी नहीं बताई।
वो हमसे इस हद तक प्यार करते थे। जब वो गुजर गए, एमी और मेरे पास कोई परिवार नहीं था। मैं इतनी बड़ी थी कि अपना ध्यान खुद रख सकूं, क्योंकि एमी 18 साल से कम थी तो उसको सिस्टम में जाना पड़ा। उससे खोना मेरे लिए अपने फादर को खोने जैसा था। उसके बाद मैंने वो सब किया जिससे मैं एमी को वापस ला सकूं। मुझे जानकारी मिली कि मैं उसकी लीगल गार्डियन बन सकती हूँ, और उसको पाने के लिए मैं महीनों तक लड़ती रही। जज ये समझ पाए कि मैं कितनी जिम्मेदार हूँ, और उन्हें हाँ कहनी पड़ी। जिस दिन वो वापस आई, मैं वो दिन कभी नहीं भूल सकती। और उस दिन मैंने अपने आप से वादा किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसको अकेला नहीं छोड़ूंगी। और हम तब से साथ हैं। तो आप समझी, एमी के पास बस मैं हूं। हम दोनों ही इन परिस्थितियों से उभरने की कोशिश कर रहे हैं, और मेरा यकीन करिए उसके पास इससे अच्छी जगह नहीं है। तो प्लीज उसे मुझसे दूर मत करिए। अगर मेरे लिए ना सही तो एमी के लिए ही सही, प्लीज। देखो, अगर तुमने जो कहा वो सच है तो सब चीजों के लिए मैं तुमसे माफी मांगना चाहूंगी, पर सिर्फ इसलिए कि तुम उसका ध्यान रखना चाहती हो। तुम्हें काबिल नहीं समझा जा सकता। जैसे मैंने कहा कि मैं सीपीएस की राय का इंतजार करूंगी। हेलो मिसेस थॉमसन। हाय, कैसा रहा? मेरी जांच अभी भी जारी है, पर अपनी शुरुआती जांच के बाद मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी। क्विन वाकई एमी का ध्यान बहुत ही अच्छे तरीके से रखती है। सच में? हाँ, मैं बहुत प्रभावित हुई, खासकर इतनी कम उम्र में। अगर कुछ बदलाव है तो मैं आपको बता दूंगी, नहीं तो मुझे लगता है ये केस जल्दी ही बंद हो जाएगा। ओके, शुक्रिया। शायद मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ। हाँ, तुम बहुत ही अच्छा कर रही हो। मैं देखकर सरप्राइज हूँ। आ रही हूँ, एक सेकेंड। हाय मिसेस थॉमसन, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आशा करती हूँ ऐसे आने से आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी। आपका एड्रेस स्कूल से मिला। मैं बस यहाँ आकर आपको बताना चाहती थी कि मैं कितनी शर्मिंदा हूँ आपको जज करने के लिए। वाह, मैं इसकी उम्मीद नहीं कर रही थी। सीपीएस ने अपनी जांच पूरी कर ली है और उन्होंने कंफर्म किया है कि जो कुछ भी आपने कहा वो सच है। एमी वाकई आपको पाकर किस्मत वाली है। आपने यहाँ आकर ये सब बातें बताई, मैं इसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। इस सब की कोई जरूरत नहीं थी। ओह, और मैं ये भी देने आई थी, चिकन नगेट्स और फ्राइज बारबेक्यू सॉस के साथ। आप दोनों के लिए काफी रहेंगे। शुक्रिया। मैं बस डिनर ही बना रही थी, पर मुझे यकीन है एमी इसे खाएगी। मैं बिल्कुल। और हाँ, हम अगले हफ्ते फील्ड ट्रिप पर जाने वाले हैं। मुझे साइन करने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहने वाली थी कि क्या आप भी चलना चाहेंगी? आपके साथ काफी मजा आएगा, खासकर ये जानकर कि आप बच्चों के साथ मजे करती हैं। मुझे भी मजा आएगा। शुक्रिया। बढ़िया, तो ठीक है, जल्दी मिलते हैं। गुड बाय। शुक्रिया, बाय। क्या तुम सारा अकेले खाने वाली हो? सच में? रुको, मुझे भी चाहिए। हाँ। मैंने उससे कहा, नहीं मेरी जान, ये मछली के अंडे हैं। किसी ने स्कॉट को देखा क्या? पूरे 30 मिनट लेट है। ये तो उसका रोज का है। हाय,
हम पहुंच गए। हाँ, माफ कीजिए, मेरे बदले जिस वेट्रेस को काम करना था वो आधा घंटा काम पर लेट आई, पर हम पहुंच गए। हे स्कॉट, हेलो कोच। जाओ जाकर वार्म अप करो। आपका बेटा बहुत अच्छा खेलता है, बट प्लीज उसे टाइम पर लाया कीजिए, वरना वो अगले हफ्ते का बड़ा मैच नहीं खेल पाएगा। समझ रही है ना आप? हाँ, मैं पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू। इस हफ्ते में तुम्हारा बेटा दूसरी बार लेट आ रहा है ना? हाँ, सही कहा। मैं अपने काम की वजह से फंस जाती हूँ। अब अकेली माँ जो हूँ, बड़ा मुश्किल होता है सब। मदद करने के लिए तुम्हारे पति नहीं है क्या? नहीं, मैं अकेली ही हूँ। तुम एक सिंगल मॉम हो? बड़े शर्म की बात है। मैं समझी नहीं। ये तो सब जानते हैं कि बच्चों को माँ के साथ साथ बाप भी चाहिए, तभी वो कामयाब बनते हैं। कितनी बार देख चुकी हूँ, सिंगल पेरेंट्स के बच्चे सड़कों पर आवारा बनते हैं। अच्छा टीना, ये सिर्फ तुम्हारी ही सोच हो सकती है, पर मेरे बेटे के साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। वो जरूर कामयाब होगा। इसमें इतना बुरा मानने की बात नहीं है, मैं तो तुम्हें बस सच्चाई बता रही हूँ। ठीक है, अब इन बच्चों को ही देख लो, ये सब के सब अपने डैड्स के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, और तुम्हारा बेटा किसके साथ वार्म अप कर रहा है? अकेला। इसलिए वो कभी अच्छा फुटबॉलर नहीं बन पाएगा। शायद आप ये नहीं जानती। मॉम, देखिए डैड ने मुझे क्या ट्रिक सिखाई। आओ, ये सच में कमाल की ट्रिक है। जाओ और प्रैक्टिस करते रहो अपने डैड के साथ। तो तुम्हारा बेटा कौन सी ट्रिक्स जानता है? शाबाश बेटी, गुड लक। अच्छा, पर मेरी टाई तो पहनाइए। ओह, अच्छा। दिखाओ। ओके, ये लो। देखो, परफेक्ट नहीं है, पर चल जाएगी। ओके, थैंक्स मॉम। तो तुम्हारा स्कॉट स्पीच एंड डिबेट भी करता है? हाँ, उसने अभी शुरू किया है और उसे आने वाले टूर्नामेंट से काफी उम्मीदें हैं। पर इसका सूट इतना बड़ा क्यों लग रहा है? देखो, ये मैंने सेकंड हैंड स्टोर से लिया है और वहाँ सही साइज ढूंढना काफी मुश्किल होता है। क्या तुमने उसे सेकंड हैंड सूट दिलवाया? बेचारे के साथ बुरा हुआ। और उसकी टाई को क्या हुआ है? देखो, मैं अपना बच्चा कैसे पाल रही हूँ और मेरे बच्चे की किसी चीज की बुराई करने की कोई जरूरत नहीं है। सिंगल मॉम की पहले ही कई मुश्किलें होती हैं टीना। अच्छा ठीक है, फाइन। शीश, मैं बस इतना कह रही हूँ, अगर उसके डैड होते तो कम से कम एक ढंग का सूट और टाई तो पहनता। ये तुम क्या कह रही हो टीना? अब तुम खुद ही देख लो, सारे डैड बच्चों को तैयार होने में मदद कर रहे हैं, और तुम्हारे स्कॉट की मदद कौन कर रहा है? अब समझी तुम? इस तरह तो वो कभी बाकी लड़कों की तरह जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएगा। देखो टीना, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। सच्चाई से डरती हो? हाँ, मुझे पता है, सच चुभता है। बेटा, तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं? कुछ नहीं, थैंक यू मॉम। ओके, ये आपके लिए और ये आपके लिए। देरी के लिए माफी चाहती हूँ, आजकल स्टाफ थोड़ा कम है। अरे कोई बात नहीं। ओह, हे समंथा, बड़ी अच्छी यूनिफॉर्म है। हाय, अब कुछ चाहिए तो मुझे बुला लीजिएगा प्लीज।
पता नहीं था तुम यहाँ काम करते हो। तो स्कॉट के साथ कौन है? स्कॉट भी यहाँ मेरे साथ आता है और देखो वो वहाँ बैठा है। बेचारा स्कॉट, उसे अपना पूरा वीकेंड तुम्हारे साथ रेस्टोरेंट में बिताना पड़ता है। वैसे उसे इतना बुरा नहीं लगता, और वैसे भी वो यहाँ उसका होमवर्क आराम से पूरा करता है। देखो तो उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं है। मेरे हस्बैंड हमेशा होमवर्क में चर्मी की मदद करते हैं, तभी तो इसके इतने अच्छे ग्रेड्स आते हैं। देखो मुझे ये बात सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है टीना, पर मुझे अब काम पर जाना है। अच्छा सुनो, देख लेना वो जरूर अपनी क्लास का टॉपर बनकर पास होगा। मुझे उस पर नाज है। अब स्कॉट को कैसे ग्रेड्स मिल रहे हैं? मतलब क्योंकि उसके डैड नहीं है बस तो करो, तुम मेरी बहुत बेइज्जती कर चुकी हो टीना। उसके डैड नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि वो कामयाब नहीं हो सकता। अब सुनो, 15 साल पहले जिस दिन मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, वो मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन था। लेकिन मेरे हस्बैंड को बच्चा नहीं चाहिए था। ना उन्हें कोई बच्चा चाहिए था और ना ही कोई जिम्मेदारी चाहिए थी। इसलिए वो मुझे उसी वक्त अकेला छोड़कर चले गए। मैं रोने के सिवाय और कुछ नहीं कर सकी। स्कॉट के पैदा होने के बाद मैंने उससे वादा किया, भले ही मुझे उसे अकेले पालना होगा, लेकिन मैं उसे दुनिया की सबसे अच्छी माँ बनकर दिखाऊंगी। मैं उसे जिंदगी में कभी दूसरों से पीछे नहीं रहने दूंगी। और जब वो बड़ा होने लगा, तो भले ही मैं काम से वापस आकर कितनी भी थकी हुई होती थी, पर मैंने कभी उसके साथ खेलने से मना नहीं किया। भले ही मैं उसे नए सूट नहीं दिला सकती, ना अच्छी तरह मैं टाई बांध सकती हूँ, फिर भी मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि वो जिंदगी में जो कुछ भी करना चाहे, मैं उसमें उसका पूरा साथ दूँ। और मैं जानती हूँ, मैं उसे घर पर अकेला छोड़कर यहाँ काम पर आ जाऊं तो उसके लिए ठीक नहीं होगा। यहाँ जब भी मुझे खाली वक्त मिलता है, मैं पढ़ाई में उसकी पूरी मदद करती हूँ, ताकि उसकी कामयाबी कोई ना रोक पाए, भले ही उसके पास उसके डैड ना हो। तो तुम समझी, भले ही मेरी मदद के लिए कोई ना हो, फिर भी मैंने उसे माँ बाप दोनों का प्यार दिया है, और जिंदगी में सिर्फ प्यार ही मायने रखता है। ऐसे डायलॉग तो बस टीवी सीरियल्स में ही सुनाई देते हैं, पर अगर तुम्हें इनसे तसल्ली मिलती है तो खुद को ये बहाने रोज सुनाया करोगे समांथा। एक्सक्यूज मी मिस। ओह, जाओ, लोग तुम्हें बुला रहे हैं, जाकर उनकी गंदी प्लेट्स उठाओ। टीना की कड़वी बातें सुनकर समांथा का दिल टूट जाता है, लेकिन वो दिल ही दिल में जानती थी कि एक दिन वो टीना को गलत साबित कर देगी। अगले हफ्ते जब फुटबॉल का वो बड़ा मैच चल रहा था, दोनों टीम्स 2-2 गोल के साथ बराबरी पर थीं और बस कुछ ही सेकंड्स बचे थे। दूसरी टीम टीना के बेटे से बॉल छीन लेती है। सबको लगा कि अब ये टीम नहीं जीत पाएगी, लेकिन तभी समांथा का बेटा बिजली की तेजी के साथ आगे बढ़ता है और बॉल छीन लेता है और गोल करके अपनी टीम को मैच जिता देता है। सब खुशी से उछल पड़ते हैं, सिवाय एक शख्स के। और फिर स्पीच एंड डिबेट टूर्नामेंट में टीना का बेटा पूरी क्लास के सामने जबरदस्त स्पीच देता है। टीना और उसके हस्बैंड अपने बेटे का हौसला बढ़ाते हैं, उन्हें उसके जीतने की पूरी उम्मीद होती है। हालांकि जब टीचर ट्रॉफी देने के लिए आती है, तो टीना के बेटे की जगह वो स्कॉट को विजेता घोषित करती है,
जिसने हर स्टूडेंट से बेहतरीन स्पीच दी थी। स्कॉट और समंथा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। दोनों बहुत खुश होते हैं, जबकि टीना को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। इसके कुछ ही दिनों बाद टीना समंथा से मिलने उसके रेस्टोरेंट पहुंच जाती है। ये लीजिए सर, आपका ऑर्डर आ चुका है। अगर और भी कुछ चाहिए हो तो बुला लीजिए। 100 में से 99 मार्क्स। आप माफ कीजिए सर, मैं अभी आती हूँ। ये क्या बदतमीजी है। अब बोलो। मेरे बेटे को 100 में से 99 मार्क्स मिले रिपोर्ट कार्ड में। वाह, तो तुम सिर्फ इतनी सी बात बताने के लिए यहाँ तक आई हो? हाँ, कहा था ना वो अपनी क्लास का टॉपर बनेगा। अच्छी बात है टीना, ये तो सच में बहुत अच्छी बात है। मैं सुनकर बहुत खुश हूँ। अब देखो मुझे वापस काम पर जाना है। मॉम, मैं आपको बताना भूल गया, पर मुझे रिपोर्ट कार्ड मिल गई है और मुझे सब में A+ मिले हैं। क्या? दिखाओ तो जरा। इससे 100 में से 100 मार्क्स मिले? ये कैसे हो सकता है? देखा, मैंने कहा था ना, ये जरूर कामयाब होगा। पर कैसे? ये सब तुमने कैसे किया? तुम्हारे तो डैड भी नहीं है जो तुम्हारी मदद कर सके। मुझे डैड की जरूरत नहीं है, मेरे लिए मेरी मॉम ही काफी है। मैं जानता हूँ भले ही मेरी मदद के लिए ये अकेली हूँ, पर प्यार इन्होंने दोनों का ही दिया है और यही मायने रखता है। I love you so much. मुझे तुम पर बहुत नाज है बेटा। I love you too, Mom.